अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे उर्दू में हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म होता है। तो नज़म में क्या होता है, हिस्सा नज़म में कुछ गज़लें आती हैं, कुछ नज़में आती हैं, कुछ कसीदे वगैरह आते हैं, मसनवी वगैरह आते हैं। तो कुछ 10th के स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ दिया जाए। तो आज मैंने सोचा चलो 10th के बच्चों को मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। तो वन बाय वन हम जो स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने जो लिया है वो है गज़ल। तो 10th की जो सबसे पहली गज़ल है वो है मीर तकी मीर साहब की। उसको तो हम पढ़ेंगे ही इंशाल्लाह, लेकिन जो उससे पहले पढ़ना है वो है गज़ल क्या होती है। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि गज़ल क्या होती है। उसके बाद आपका दूसरा सवाल आ जाता है, उर्दू गज़ल का आगाज़ व इर्तिका होता है या शायर की हालात ज़िंदगी आगे पूछी जाती है। और साथ में ही शायराना खसूसियात भी शायर की पूछी जाती हैं। तो ये कुछ सवालात जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको वो है गज़ल की। बेसिकली गज़ल होता क्या है, गज़ल की तारीफ़ या गज़ल किसे कहते हैं, तो वही पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गज़ल बुनियादी तौर पर गज़ल में अश्किया बातें बयान की जाती हैं। कहा जाता है कि पहले क्या कहा जाता था कि गज़ल में अश्किया बातें यानी इश्क की बातें जो थीं, या औरतों के कहा जाता था कि औरतों के मुतल्लिक़ बातें की जाती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में और तरह के मज़ामीन भी दाखिल होते गए, और आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह की बातें बयान हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सनफ़े सुखन है। देखो, गज़ल को आज भी बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है, बहुत मशहूर है ये, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या हुआ है कि हर तरह की बातें इसमें बयान करने लगे हैं लोग, और ये उर्दू की जो है वो सबसे ज़्यादा मकबूल सनफ़े सुखन है। गज़ल तमाम दुनिया की शायरी में लासानी और सबसे ज़्यादा लचकदार सनफ़े सुखन है। गज़ल की मखसूस हैयत में ये खूबी बदरजा उत्तम मौजूद है कि वो हर तरह के मज़ामीन को अपने अंदर समा लेती है। गज़ल का हर शेर एक अलग अलग मैनी व मफ़हूम का समुंदर समेटे हुए पुरअसर अंदाज में कारी के दिल व ज़हन को महफूज करता है। गज़ल का हर शेर एक अलग मज़मून की तमाम तर वुसअत को अपने अंदर समेट लेता है। इस तरह एक गज़ल के 6 या 7 शेर गो या 6 या 7 अश्किया अफसाने हुस्न के खाके फ़लसफ़ियाना और इखलाकी इंशाइए फ़ल्कियाती और साइंसी मज़ामीन हो सकते हैं। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की कैद नहीं है, इसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। आम तौर पर 5 से 19 अशार तक की गज़लें होती हैं, लेकिन कई गज़लों में इससे ज़्यादा अशार भी मिलते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। जिस तरह गज़ल के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, इसी तरह मतलों की तादाद भी मुकर्रर नहीं। अगर गज़ल में दूसरा मतला भी हो तो उसको हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तुखल्लस इस्तेमाल करता है। इस शेर को मुक्ता कहते हैं। गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाह बैत कहलाता है। गज़ल के हर शेर के मैनी जुदा गाना होते हैं, यानी हर शेर अपने अंदर एक मुकम्मल मफ़हूम रखता है। कुछ गज़लों में मौजू की वहदत पाई जाती है और शायर एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को तसलसल के साथ बयान करता है। इसी तरह की गज़ल को गज़ल मुसलसल कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और सिर्फ़ काफ़िये हों, इसको गैर मुरदफ़ कहते हैं। वो बहर और रदीफ़ जिसके लिहाज से गज़ल कही जाती है, उसे गज़ल की ज़मीन कहते हैं।
غزل کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم ادا کر دیے جائیں۔ عاشق، معشوق، رقیب، رازدان، قاصد، ناصح وغیرہ غزل کے اہم کردار ہیں جن کا ذکر غزل میں مختلف پیرائے میں ہوتا ہے۔ اب یہ تو تھی غزل کی تعریف بچوں، لیکن اس میں آپ کو یہ پتہ چلا مقطع کس کو کہتے ہیں، مطلع کس کو کہتے ہیں، شاہ بیت کیا ہوتا ہے، اور غزل میں کتنے اشعار کی غزل ہوتی ہے، یعنی 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اس میں جتنے بھی شعر لکھے جائیں وہ 19 تک بندہ لکھ سکتا ہے، یا کہیں پہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ 21 تک بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد غزل کی زمین کیا ہے، یہ اس میں ردیف کس کو کہا جاتا ہے، اور مقطع جو ہے یا حسن مطلع کیا ہے، یہ سب چیزیں، یہ جتنے بھی یہ سوالات ہیں، یہ سوالات آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں۔ ایک ایک نمبر کے جو ملٹیپل چوائس آتے ہیں یہ اسی غزل میں سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مثنوی میں سے، افسانہ میں سے، ڈیفرینٹ جتنے بھی ہمارے جو یہ صنف سخنس ہوتی ہیں، جتنی بھی غزل وغیرہ، مثنوی، قصیدہ، رباعی، جتنے بھی ہمارے اردو کی صنف سخنس ہیں، ان میں سے امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہیں وہ ملٹیپل چوائس کے طریقے سے آتے ہیں، یا کئی بار ہمیں خالی جگہیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے غزل جو بھی چیز آپ پڑھو اس کو اچھے سے پڑھو اور اس کو اچھے سے یاد بھی کرو، اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہوتے ہیں ایک ایک نمبر کا کوئی پوچھ سکتا ہے تو وہ بھی آپ کو آنے چاہیے، اور آپ کی تیاری اسی طرح سے ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔